के फल देवता शनिदेव 17 जून 2023 को वक्री हो रहे हैं। तो शनिदेव के वक्री होने का प्रभाव मकर राशि वाले जातकों के जीवन पर किस प्रकार से देखने को मिलेगा। शनिदेव वक्री होकर आपके जीवन में कौन से महत्वपूर्ण 5 बदलाव लेकर आने वाले हैं, इसकी भी जानकारी इस वीडियो में देंगे। साथ ही वह कौन से 3 कार्य हैं जिनको यदि आप करते हैं तो वक्री शनि आपको बहुत अच्छे परिणाम देंगे और आपके जीवन में कल्प वृक्ष के समान फलों की प्राप्ति होगी। जो आप चाहेंगे वह आपको प्राप्त होगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, हमारे ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को न्याय का देवता कहा जाता है। साथ ही कहा जाता है कि जो व्यक्ति जैसे कर्म करता है उसके अनुरूप शनिदेव फल प्रदान करते हैं। शनिदेव एक राशि में लगभग 2.5 वर्ष तक रहते हैं, यानी कि गोचर करते हैं। शनिदेव की जो ढैया होती है वह 2.5 वर्ष की, वह शनिदेव की 7.5 वर्ष की होती है। ऐसे में बहुत सारी भ्रांतियां भी हैं कि शनिदेव की ढैया और 7.5 हमेशा नेगेटिव ही परिणाम देती है, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि जातक के कर्म अच्छे हैं और पत्रिका में शनिदेव की स्थिति बेहतर है तो जातक को शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है और ऐसा जातक दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की भी करता है। लेकिन यदि आपके कर्म गलत हैं तो आपको फिर शनिदेव से कोई नहीं बचा सकता। ऐसे में यदि देखा जाए तो जब शनिदेव वक्री होंगे तो आइए जानते हैं कि आपको किस प्रकार से फल देंगे। देखिए, कोई भी पापी अथवा क्रूर ग्रह जब वक्री होता है तो उसकी जो हम ये कह सकते हैं कि उसमें पावर आ जाती है, उसको जो फल प्रदान करने की क्षमता होती है उसमें वृद्धि हो जाती है, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक हो। ऐसे में शनिदेव जब वक्री होंगे तो आपके लिए किस प्रकार से फल देंगे। देखिए, वर्तमान समय में आप शनि की 7.5 में चल रहे हैं और आपके लिए खुशखबरी की बात यह बता दें कि शनि की 7.5 का यह अंतिम चरण चल रहा है। तो अब आप ये समझ सकते हैं कि काली रात्रि के बाद अब भोर की बेला आ चुकी है आपके जीवन में। थोड़ा सा और आपको पेशेंस रखना होगा, लेकिन शनिदेव आपको अच्छे परिणाम अवश्य अब देना शुरू करेंगे, क्योंकि आपके राशि के स्वामी होकर आपके द्वितीय भाव में वक्री हो रहे हैं। जब शनिदेव दूसरे भाव में वक्री होंगे तो दूसरा भाव जो होता है ना मकर राशि वालों, वह किस चीज का होता है? आपकी वाणी का, आपका बैंक बैलेंस, संचित धन, आपके रिलेटिव्स, साथ ही आपके कुटुंब, ये सेकंड हाउस से देखा जाता है। वही खान पान की स्थिति भी सेकंड हाउस से देखी जाती है। ऐसे में शनिदेव जब वक्री होंगे तो ये आपके लग्न का भी प्रभाव आपको देंगे, यानी कि आपके राशि के स्वामी और सेकंड हाउस के स्वामी हैं और ये सेकंड हाउस में ही वक्री हो रहे हैं, तो एक घर पीछे का भी परिणाम देंगे। ऐसे में सबसे पहला जो महत्वपूर्ण बदलाव आपके जीवन में देखने को मिलेगा वह यह होगा कि यदि आपके जीवन में धन संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या चल रही थी तो वह समस्या अवश्य दूर होगी। पिछले काफी लंबे समय से जो मकर राशि वाले हैं, लगभग 6 से 7 महीने पहले से आपकी जो आर्थिक स्थिति है लगातार डाउन होती चली गई, ये आपने महसूस किया होगा। लेकिन अब शनिदेव जब वक्री हो जाएंगे तो धन की स्थिति को ये बेहतर करेंगे, क्योंकि जिस भाव में ये बैठते हैं उस भाव को में ये अच्छा फल प्रदान करते हैं। तो आपके लिए धन की स्थिति बेहतर होगी, धन लाभ के बेहतर योग बनेंगे। आप जो परिश्रम करेंगे, कार्य करेंगे, उससे आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। साथ ही आपके इनकम में भी वृद्धि अवश्य देखने को मिलने वाली है, बैंक बैलेंस में भी वृद्धि अवश्य देखने को मिलेगी। शनिदेव वक्री होंगे तो धन का लाभ आपके लिए अच्छा होगा और जो आपके जीवन में चुनौतियां चल रही थी या खर्चे बहुत ज्यादा बने हुए थे, उन खर्चों से आप मुक्त होंगे और यदि खर्चे होते भी हैं तो वह सही कार्यों पर होंगे। तो पहला बड़ा बदलाव आपके जीवन में अवश्य देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं दूसरा जो बड़ा बदलाव होगा। देखिए, शनिदेव जो हैं ये आपके वाणी भाव में बैठे हैं और सेकंड हाउस जो होता है वो आपके कुटुंब का होता है। वही 4th हाउस जो है ना वो आपके इंस्टेंट फैमिली, जिस परिवार के साथ में आप रह रहे हैं उसका होता है। 4th हाउस आपके इमोशंस का, हृदय का होता है, भावनाओं का होता है। ऐसे में आपकी वाणी, क्योंकि शनिदेव सेकंड हाउस में है, तो वैसे भी आप मकर राशि के जातक अथवा जातिका हैं तो आप बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, आपको सीधी बात करना पसंद होता है। और शनिदेव यहाँ पर वक्री होंगे तो आपकी वाणी को ये ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपके जो रिलेटिव्स होंगे आप कुछ ऐसा बोल सकते हैं जिसके कारण वो
जो चीज़ें वो पसंद नहीं करेंगे और आपके रिलेशन में कहीं ना कहीं से उतार चढ़ाव या खटास की स्थितियां बन जाएंगी। तो आप यदि मकर राशि वाले हैं तो शनिदेव वक्री हो रहे हैं, तो अपने वाणी पर आप नियंत्रण जरूर रखें, तो आपको अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। अन्यथा परिवारजनों के साथ में कहा सुनी बातचीत होने की संभावनाएं बन जाएंगी। हालांकि आपको बता दें कि यह समय अवधि आपके इंस्टेंट फैमिली, जिस परिवार के साथ में आप रह रहे हैं, आपके माता पिता भाई बहन, उनके लिए स्थितियां बेहतर हैं। परिवार में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग तो रहेगी, लेकिन शनिदेव की तीसरी दृष्टि नीच की आपके तीसरे भाव पर पड़ रही है, चौथे भाव पर, है ना। और यहाँ पर राहु ऑलरेडी शतभिषा नक्षत्र में है और गुरु राहु का चांडाल योग भी बना है। तो आप इसको इस प्रकार से ले सकते हैं कि घर में स्थितियां कभी अच्छी रहेंगी, कभी निगेटिव रहेंगी, लेकिन कुल मिलाकर स्थितियों को आप मैनेज करते नजर आएंगे और आपके घर परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम अवश्य होने के योग बनते हैं। सुख साधनों में वृद्धि होगी। आप वाहन वगैरह परचेज कर सकते हैं, सेकंड हैंड वाहन की तरफ जा सकते हैं। प्रॉपर्टी लेने का विचार यदि आप कर रहे थे तो आप कोशिश ये करें, मकर राशि के जो जातक हैं, कि यदि जरूरी ना हो तो आप प्रॉपर्टी को अभी परचेज ना करें। अगर आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है तो देखिए लीगल चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, क्योंकि 4th हाउस में जुपिटर और साथ ही यहाँ पे राहु और सैटर्न की जब दृष्टि पड़ेगी, वक्र दृष्टि पड़ेगी, तो ये कहीं ना कहीं से आगे चल के आपको कोर्ट कचहरी के मामलों में उलझा देंगे यदि आपकी जन्म पत्रिका में मंगल की स्थिति खराब है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। हालांकि यहाँ पे माता जी के हेल्थ का ध्यान रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। इसके अतिरिक्त आपके लिए बड़ी खुशखबरी यह रहेगी कि यदि आपकी कोई प्रॉपर्टी थी, कोई संपत्ति थी, आप उसको बेचना चाह रहे थे, लेकिन आपको बेचने में प्रॉब्लम आ रही थी, समस्या आ रही थी, तो अब आपको उचित मूल्य मिल जाएगा और आपकी प्रॉपर्टी भी बेचने के लिए आपका उद्देश्य जो है वह पूर्ण होता नजर आएगा। तो ये स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी। साथ ही यदि देखें तो अब देखें कि जो शनिदेव की 7वीं दृष्टि है वह आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है, लेकिन यहाँ पे आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। अष्टम भाव जो होता है वह दुख का, पीड़ा, कष्ट का, आपके बुआ का, साथ ही अगर देखा जाए तो बहन का, इसके साथ ही इंजीनियरिंग का फील्ड हो गया, रिसर्च का फील्ड हो गया, डाटा एनालिसिस का फील्ड हो गया, इन सभी को अष्टम भाव से देखा जाता है। डीप थिंकिंग को अष्टम भाव से देखा जाता है। ऐसे में शनि की वक्र दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है और आपके अष्टम भाव में सिंह राशि है, तो ये शत्रु राशि पर तो दृष्टि डाल रहे हैं, लेकिन अष्टम भाव में दृष्टि पड़ रही है और जन्म पत्रिका का अष्टम भाव अच्छा नहीं माना जाता। तो यहाँ पे दृष्टि डाल रहे हैं तो इस चीज को ये नुकसान करेंगे, तो आपके कष्टों से आपको ये मुक्ति देंगे। साथ ही जुपिटर की भी यहाँ पर दृष्टि पड़ रही है, तो रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए, टेक्नोलॉजी के फील्ड से जुड़े हुए जातकों के लिए, आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वगैरह चलाते हैं तो यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा, उत्थान का रहेगा, आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। अब देखिए यहाँ पर यह आपके जीवन साथी का 2nd हाउस होता है। ऐसे में जीवन साथी के हेल्थ में प्रॉब्लम आएगी और हमने आपको बताया है कि ये जब वक्री होंगे ना तो ये आपके लग्न का भी प्रभाव आपको देंगे। तो 7वीं दृष्टि कर्क राशि पर पड़ेगी, तो दाम्पत्य जीवन में ये थोड़ा सा उतार चढ़ाव ला सकते हैं या तनाव पैदा कर सकते हैं। तो आपको इस चीज का ध्यान रखने की आवश्यकता अवश्य रहेगी। विशेष तौर पर उतना ज्यादा निगेटिव नहीं है, लेकिन हेल्थ का अपने जीवन साथी के ध्यान अवश्य रखिएगा। इसके साथ ही शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वह आपके 11th हाउस पर पड़ रही है। यह स्थिति बहुत बढ़िया है, मनोकामना पूर्ति होगी, साथ ही इच्छाएं आपकी पूर्ण होंगी, लाभ आपको प्राप्त होगा, इनकम आप सोर्सेस आपके डेवलप हो जाएंगे, रुका हुआ फंसा हुआ पैसा आपको प्राप्त हो जाएगा। यदि आपने किसी को उधार पैसे दिए हुए हैं तो वह भी आपकी शुभता अवश्य देखने को मिलने वाली है। अब बात कर लेते हैं कि जो विशेष तौर पर आपके लिए कुछ बड़ी घटनाएं, जो 5 बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे वह कौन से होंगे, यह जानना बहुत जरूरी है। पहला, कोर्ट कचहरी के मामलों में यदि आप उलझे हुए हैं तो 4 नवंबर 2023 से पहले लंबित था कोर्ट में मामला, तो उस मामले में आपको शुभता देखने को मिलेगी, या फैसला अगर आना है तो वह आपके पक्ष में आ सकता है, ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। दूसरी जो बड़ी घटना होगी वह मकर राशि वालों के लिए खुशखबरी रहेगी प्रेम संबंध के मामलों के लिए। प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए संबंध बहुत अच्छे हो जाएंगे, आपके प्रेम जीवन में अनुकूलता देखने को मिलेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर पिछले समय में आपका ब्रेकअप हो गया था, आपका रिलेशन टूट गया था, तो आपको पुनः प्रयास करने पर सफलता मिल जाएगी, ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है। तो प्रेम संबंध के मामलों के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। तीसरी जो बड़ी घटना आपके लिए शुभता वाली होने वाली है कि कैरियर के मामले में आपको शुभता मिलेगी। यदि आप मकर राशि वाले हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो आपके लिए पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, मान सम्मान की प्राप्ति, आपका कैरियर अच्छा चलेगा। सरकारी क्षेत्र के अंदर कार्यरत हैं तो लाभ होगा, सरकारी क्षेत्र में रुके पेंडिंग पड़े कार्य आपके बन जाएंगे, ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है। जो जातक नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं, विशेष तौर पर लॉ का फील्ड हो गया,
क्योंकि आपके जुपिटर की दृष्टि 10th हाउस पर पड़ रही है ना, तो आपके लिए लॉ का फील्ड, एजुकेशन का फील्ड, बोलने, सलाह देने, समझाने का कार्य, इन कार्यों में आपको सफलता मिल जाएगी। तो ये अच्छी स्थिति है। जिन जातकों के पास अपने कोई काम नहीं है, नौकरी छूट गई थी, तो उनको प्रयास अवश्य करना चाहिए, आपको सफलता 100% मिल जाएगी। जो चौथी बड़ी खुशखबरी होगी, बिजनेस आपका बहुत अच्छा चलेगा। बिजनेस में आप लाभ अवश्य कमाएंगे, लेकिन पार्टनरशिप में यदि बिजनेस है तो वो टूट जाएगी, पार्टनरशिप में प्रॉब्लम ये क्रिएट कर देंगे, ऐसी स्थिति दिखाई देती है। पांचवी जो बड़ी खुशखबरी होगी वह विद्यार्थियों के लिए रहेगी, विशेष तौर पर जो विद्यार्थी टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई एजुकेशन ले रहे हैं, लॉ के फील्ड से जुड़े हैं, रिसर्च का कार्य कर रहे हैं, विज्ञान के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो आपके लिए समय अवधि बहुत बढ़िया यह रहने वाली है। इसके साथ ही आप यदि विदेश सेटलमेंट चाहते हैं, आप मकर राशि वाले हैं, ऑलरेडी विदेश में रह रहे हैं, आपके पास में कोई काम धंधा नहीं था, अब योग बन जाएंगे। आप स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, कहीं पर अच्छा एडमिशन लेना चाहते हैं, वो मिल जाएगा आपको। साथ ही आपको देखने को ये चीज़ मिलेगी कि आपके विदेश जाने का भी योग बन जाएगा। तो ये स्थितियां आपके जीवन में देखने को मिलने वाली हैं। कुछ प्रॉब्लम्स हैं निजी जीवन में है मकर राशि वालों, उसकी प्रॉब्लम को आपको भी थोड़ा सा फेस अवश्य करना पड़ेगा, जिस हिसाब से ग्रह गोचरी स्थितियां बन रही हैं। अब हम बात कर लेते हैं आपको उपाय क्या करना है। देखिए, राशि के स्वामी शनिदेव हैं, तो आपको इतने ज्यादा नेगेटिव परिणाम ये नहीं देंगे, आपको अच्छे परिणाम देंगे। फिर भी ये वक्री हो रहे हैं, तो अपने हेल्थ का ध्यान रखिएगा। दूसरी बात कि आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका सम्मान कीजिएगा, साथ ही आप छोटे बच्चों को स्नेह कीजिएगा, जिससे आपको लाभ मिलेंगे। वह कौन से 3 कार्य हैं जिनको करने से आपको बहुत अच्छे कल्पवृक्ष के समान फल की प्राप्ति होगी। पहली बात कि आप कोई भी कार्य करेंगे तो पेशेंस के साथ में करेंगे, जल्दबाजी में नहीं करेंगे। वरिष्ठ अधिकारियों से या लोगों से समाज के अंदर मिलेंगे तो अपने वाणी पर नियंत्रण रखेंगे। अगर आप ऐसा करते हो तो शनिदेव आपके सारे कार्य बनाते चले जाएंगे। दूसरी स्थिति कि यदि आपने अपने मित्र से, भाई से या किसी भी व्यक्ति से पैसे उधार लिए हैं, आपको जरूरत थी, आपने ले लिया, लेकिन आपका अगर इंटेंशन चेंज हो गया कि आप उस पैसे को नहीं लौटाएंगे, होते हुए भी आप पैसे नहीं दे रहे हैं, तो आप समझ लीजिए आप शनिदेव को न चाहते हुए भी खराब कर रहे हैं। और ऐसा करने से शनिदेव आपके जो संचित धन है उस पर कहीं ना कहीं से दिक्कत लाना शुरू कर देंगे। तो आप कोशिश करें कि यदि आपके पास पैसे आ गए हैं तो आप उन पैसे को वापस कर दें। तीसरी स्थिति की जो मकर राशि वाले जातक हैं, ये कोशिश करें कि आप चमड़े के शूज का इस्तेमाल अभी ना करें। आप शनि की 7.5 में चल रहे हैं, बेल्ट का इस्तेमाल ना करें। अगर आपको किसी ने गिफ्टेड घड़ी वगैरह दिया हुआ है तो उसका भी इस्तेमाल आप ना करें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। लेदर का आपको जो है तो वॉलेट भी इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो देखिएगा शनिदेव अच्छे परिणाम आपको देना शुरू कर देंगे। इसके साथ ही शनिवार के दिन काली वस्तुओं का दान कर देना, या तो आप एक काम और कर सकते हैं। हम इतना डिटेल में आपको इसलिए बताते हैं कि बहुत सारे लोग आप लोग कमेंट करते हैं कि बहुत सारी जीवन में परेशानियां हैं, तो कोई ना कोई तो उपाय आपको काम करना चाहिए। और इसके बावजूद भी उपाय काम नहीं करता ना, तो फिर आप अपनी पत्रिका दिखाकर और अपनी पत्रिका के अनुसार उपाय करें, तो आपको ज्यादा लाभ मिलेंगे। इसके अतिरिक्त एक काम ऐसा करें कि शनिवार के दिन किसी भी गरीब व्यक्ति को भरपेट भोजन आप करा दें, कम से कम 7 शनिवार ऐसा कर दें, तो आपको लाभ मिल जाएगा। दी गई जानकारी